जल्दी 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 सर कुछ चीजों को लेकर एक सवाल सबसे पहले सर ये बताइए कि नाराजगी किस बात को लेकर के है तमाम जो कर्नाटक सर 2023 में जो हमारे कांग्रेस हाईकमान स्टेट हाईकमान से हमारी बातचीत हुई उसमें हमने दावणगेरे साउथ की सीट भी उनसे डिमांड किया था। उन्होंने हमसे बोला कि भाई सिटिंग एमएलए ही उनको हमें देते, नेक्स्ट आपके बारे में हम गौर करती, अच्छा सोचते। ठीक है, अब जब उनका देहांत हो गया तो हमने दोबारा उनसे जो है उस सीट के बारे में सवाल किया, तो वो जो है जो उसका उन्होंने जवाब दिए वो जवाब हमारे सामने सही नहीं है सर। जवाब क्या दिया कि भी बागलकोट में मेटी साहब का देहांत हुआ, सन को दिया, बेटे को दिया, यहाँ भी इधर जो है शामनूर शिव शंकरप्पा का देहांत हुआ तो पोते को देगा। भाई ऑलरेडी बेटा एमएलए है, मिनिस्टर है, ऑलरेडी जो है उनकी बहू जो है एमपी हैं, तो अब ज़रा फैमिली से हट करके किसी को दो ना, किसी माइनॉरिटी को दो, किसी मुस्लिम को दो। आप पहले बोले हैं तो ये नहीं दिया, तो इस पर हम लोगों को नाराज़गी थी। इस नाराज़गी के साथ हम लोग हैं, तो अभी इलेक्शन ख़त्म होते ही जो है दबाव बनाया गया, जो है जब्बार साहब रिज़ाइन किए और नसीर साहब को पोस्ट से हटाया गया, फिर जब्बार साहब को प्राइमरी मेंबरशिप से हटाया गया। सवाल ये है कि ये पार्टी डिसिप्लिन कार्रवाई है क्या? अगर ये कार्रवाई है तो इसका उसूल नहीं है क्या कि जिसने पार्टी के ख़िलाफ़ किया उसे शोकास नोटिस देना, उसे सफाई का मौका देना, अगर वो साबित हुआ तो कार्रवाई करना, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई नोटिस नहीं, कोई सफाई का मौका नहीं, डायरेक्ट अटैक हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इससे पहले पार्टी के एमएलएज, मिनिस्टर्स ओपन ऑन कैमरा पार्टी के ख़िलाफ़ बोल करके ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्यों कार्रवाई हो रही है? ये चीज़ हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है। उस तकलीफ़ को जाहिर करने के लिए हमने प्रेस मीट की। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस ने इस बार जिस तरह की कार्रवाई की है नेताओं पर, एक तरह से यूज एंड थ्रो वाला हिसाब क्या मतलब है, तब तक रखा नहीं है, मतलब तो निकाल? देखिए, जो है उनको अगर एहसास हो कि हाँ ये उनसे गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, हम लोग जो अपना गुस्सा या अपना गम दिखा रहे, दुख बता रहे हैं, वो उनको ठीक करने के लिए बता रहे हैं, वो ठीक करें। क्या कांग्रेस इसे नसीहत के तौर पे ले, कांग्रेस इसे नसीहत के तौर पे ले, या एक धमकी के रूप में? नहीं, वो नहीं, देखिए अगर धमकी होती तो हम यहाँ बैठ करके उनको एड्रेस नहीं करते, एड्रेस ही कर रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि ये आपका ये काम जो है ये तकलीफ पहुंचा रहा है। आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? कांग्रेस आपने बात करते हुए एक बात बोले सर कि कांग्रेस की हालत दूसरे राज्यों में जो हो रखी है मुसलमान कम्युनिटी को इग्नोर करते हुए, वो हालत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसी चीज़ें करते रहेगी तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। जाहिर सी बात है, आदमी जो है अगर नशा करता रहेगा, ड्रग्स लेता रहेगा तो सेहत खराब होगी ना, तो नुकसान पहुंचाने वाले काम करेंगे तो नुकसान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो नुकसान ना हो, एक स्टेट में हो ना। ग्रांटेड ले रखे हैं सर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ग्रांटेड ले रखी है? नहीं। आपको लगता है कि नहीं, हल्के में ले रही है कांग्रेस? नहीं, हल्के में कैसे ले रही है, वो काम कर रही है, हमारा भी काम कर रही है, दूसरों का भी काम कर रही है, हम भी उनका काम कर रहे हैं। कहीं गलती हो रही है उसकी निशानदेही करते हैं। अभी डिमांड क्या है आपकी? जो एक्शंस ले रही वो एक्शंस जो है तुम्हें विदाउट उसूल कायदे कानून को छोड़ करके ले रही, और इससे पहले आप जो है दूसरों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की है, अब क्यों कर रहे हैं और इतना जल्दी कर रहे हैं धड़ाधड़, ये ठीक नहीं। रिजल्ट आने तक इंतजार नहीं कर रहे हैं। बात करते हो आप करोगे तो ओवरलैप होगा सर। 1 मिनट रुक जाना, हजरत जी बात कर रहे हैं। जी सर, बताइए। चाहते हैं कि रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अगर आपको करना ही था कार्रवाई तो इमीडिएटली आप इलेक्शन कर सकते थे। इतना अर्जेंट करोगे? 1 सेकंड सर। हाँ सर, बोलिए सर। रिजल्ट का इंतज़ार करते, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि ये जो तरीक़ा होता है शोकास नोटिस देने का, फिर उनको सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद इफ़ दे फाउंड ही इज़ गिल्टी देन द कांग्रेस हाई कमांड हैज़ द एवरी राइट टू डू एनी एक्शन। डू यू थिंक इट वाज डन विदाउट एनी प्रायर नोटिस? यस, डेफिनेटली। सर, दावणगेरे की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट वहाँ मुस्लिम्स के लगभग 86,000 वोट हैं।
तो वैसे में अगर कांग्रेस बिना रिजल्ट आने के पहले कार्रवाई कर रही है, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पर लॉस हुआ है। क्या आपको उम्मीद है कि मुसलमानों ने वहाँ वोट नहीं किया कांग्रेस? वो जानती है, वो कांग्रेस वाले जानते हैं, वो उनके जो इलेक्शन के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि क्या परसेंटेज हुआ है, कितना हुआ है। जो बात कर रहे हैं सर, उनके ऊपर एलिगेशन ये है, कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी है जो माइनॉरिटीज़ की तोड़ने की कोशिश कर रही है, एसटीपीआई जैसे, उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। कांग्रेस के नेता होने के नाते सर, कांग्रेस के नेता होने के नाते भी उन्होंने ही सपोर्टेड एसडीपीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। दैट्स द रीजन वी हैव टेकन द एक्शन। द कांग्रेस सेज लाइक दैट, बट विदाउट एनी डेटा दे सेज Muslim leaders who are the observers, Mr. Salim Ahmed and Rizwan Arshad, they have given the report. Without any evidence. Without any evidence है ना? They have given the report to the Congress command, sir. Let them come and give it to us. We will see. The Muslim High Command is here. We have our ulama. The statewide we have worked for the party. Let them come and tell. They did not approach us. They did not say anything to us. Simply they went there and they नोटिस भी नहीं दिया, डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। मुसलमानों की नुमाइंदगी हो दावनगेरे से, इस बात के लिए क्या आपने कांग्रेस पार्टी के लोगों से, आला कमान से बात? सिद्धरामैया से हम लोग 3 मरतबा मिले हैं। इस मरतबा सिद्धरामैया से वी हैव मेट हिम thrice in these 2 months. The last day of Ramadan also, before the 23rd was the last day to file the nomination. 20th also we met Siddaramaiah ji, we met Kharge, we met Surjewala. Surjewala has given us assurance that I will ask the person to take back the nomination. I will see that Muslim be fielded there from Davangere South. Thank you, sir. He also assured us. He also assured us. एक बात सुन लीजिए, तो आपको लगता है कि वो गलत हुआ? एक बात सुन लीजिए, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। जी एक बात सुन लीजिए, एक सेकंड आगे बात कीजिए। आगे आइए सर, आगे जी 23 का इलेक्शन जो है वो पूरा मॉडल है पूरे इंडिया के लिए, यानी एक रोल मॉडल की तरह था 23 का कर्नाटक का इलेक्शन। अगर ऐसा होगा तो फिर भाई मामला उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस हाई कमान से, क्या ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर इंसाफ होगा तो फिर आइंदा आने वाला इलेक्शन पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल बन सकता है, वरना हाथ से चीज़ निकल जाएगी। ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। रोल मॉडल क्या होगा सर? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत खराब स्टेट में भी होगी? नहीं, तो आप जो बोल रहे हैं, आप सुना रहे हैं, हम सुना रहे हैं बस। कि 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग, इनके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है तो ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट भी मौजूद है और पूछने वाले भी मौजूद हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए है? पहले बोला ही जाता है, बाद में किया भी जाता है। ज़रूरत पड़ी तो जो है, आपने जो डिमांड्स रखी हैं जी, ये अगर कांग्रेस की जानिब से इन्हें न माना गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या? जैसा आज मशवरे के बाद हम लोग यहाँ बैठ के कुछ बयान किए हैं ना, ऐसे ही जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आता है, उस पर क्या करना है, वो भी मशवरे से तय होगा। तन्हा मैं कैसे बोल सकता हूँ? पूरी टीम है, तय करेगी। बहुत सारे उलमा इसमें शामिल नहीं हुए, बड़े उलमा जो हमेशा अपने साथ रखे। जी, वो जो है अपने अपनी मसरूफियात में है। अब मैं भी जो है, मेरा फ्लाइट था कुछ पोस्टपोन करके जो है अभी सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो ये अपने अपने कामों में ऐसे काम आ जाते हैं तो थोड़ी कुर्बानी उसके अंदर देनी पड़ती है। और अचानक हुआ, मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब का भी सफ़र था और मुफ्ती मौलाना तनवीर पीर हाशमी साहब का जो है वो फ्लाइट मिस हुआ। ऐसे हालात होते हैं, बाकी सब साथ में। हाई कमांड लगातार आपसे राब्ते में थी इलेक्शन से पहले, कई मीटिंग्स हुए आपके, लेकिन अब जो है शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है आपका। वही वो जो हम दावनगिरे की सीट का मुतालबा किए ना, वो शायद उन ये समझते कि हमें जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? तो हमने किया और उसके बाद हम खामोश रहे। जब उन्होंने किसी को कर दिया तो भी ठीक है, इलेक्शन होने दो, बात करेंगे, मौका आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो हम आगे बढ़े, वरना हम खामोश रह के बात ही करते हैं उनसे। अब बताया जा रहा है कि ज़मीर अहमद खान पर भी कार्रवाई होगी। पता नहीं, उसका इल्म हमें नहीं है। मौलाना, ये 3 साल के बाद जो है एक बड़ी प्रेस मीट हो रही है उलमा की जानिब से, ये कहीं ना कहीं उलमा की जानिब से भी खामोशी रही इन 3 सालों तक। अगर हर साल जो है इनसे हिसाब किताब लिया जाता, हिजाब के ताल्लुक से, 4% रिजर्वेशन और एंटी काउ स्लॉटर वगैरह के ताल्लुक से, तो शायद इनमें इतनी ज़रूरत नहीं पैदा होती। ये आज का मौजू नहीं है, ये एक अलग मौजू है। इस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या जवाब दिया है, वो सारी चीज़ें हैं। आज अगर हम इस मौजू से हट के बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेगा। हम नहीं चाहते एक ही पर फोकस है। अगर उलमा की बात को इग्नोर की जाएगी तो आने वाले दिनों में क्या? वही हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे ना,
हमें क्या करना है तो करेंगे। रास्ते तो बहुत है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात मुमकिन हुई पहले? अब नहीं, अभी इस वक्त कोई तय नहीं है मुलाकात। अभी सिर्फ ये है कि हम अपना नाराज़गी जाहिर करें, यही तय हुआ था, उस पर अमल। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है? आपका फ्लाइट चला जाएगा। जी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत है, जब जो ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करेंगे। नहीं, कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ लीडरों के कहने का जो है हमारे ऊपर क्या है, हमारा हम क्या कहते हैं वो हम ही कहते हैं। कुछ और लीडरों का हक है, वो कहेंगे, उसका हमें लेना देना क्या है। ठीक है, मेरे साथ जाना है मुफ्ती साहब।